उम्र जो है, उम्र जिसको बोलेंगे अपन आयु, वो एक ऐसी चीज़ है कि हर आयु में अलग अलग अपने को चाहते रहती हैं। 15 से 20 साल की उम्र जो रहेगी और 20 से 23 साल या 25 साल तक भी आप बोल सकते हैं, वो उम्र ऐसी रहती है कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, किसी भी उम्र का हो, पहला गुलाब पा जाना, पहला फ़ोन कॉल करना, ये सब तीव्र इच्छाएं रहती हैं। पहला चुंबन पा जाना, ये सब इच्छाएं रहती हैं। इतना एक्साइटमेंट रहता है और इतनी ऊर्जा और स्फूर्ति रहती है अंदर में कि कैसा भी पहाड़ तोड़ लेना और किसी प्रकार की भी एक्टिविटी कर लेना जो मन को उत्साहित करे या मन को जो भरे, ये उम्र रहती है। उसी उम्र में हम स्कूल के दौरान बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। जैसे कि स्कूल में ऐसा माना जाता है, देखिए मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि स्कूल में ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट बेंचर्स बच्चे हैं वो सदैव टीचर्स के लिए प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे हैं, सब चीज़ों को सुनते हैं, इसलिए वो अच्छे हैं। और हमेशा बैक बेंचर्स टीचरों के लिए बुरे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में बुरे हैं, आदतों में बुरे हैं, तो हर चीज़ों में बुरे हैं। ऐसा सदैव से माना गया है। आप ऐसा मान के चलिए कि इतिहास गवाह है। जहाँ तक देखिए, ना मेरे को बहुत ज़्यादा इतिहास का नॉलेज है और ना किसी चीज़ का नॉलेज है। तो मैं स्वयं जो बोल रहा हूँ खुद डब्बा हूँ, 0/सन्नाटा आप बोल सकते हैं। मुझे किसी भी चीज़ का और कोई भी ज्ञान नहीं है। तो मैं बोल रहा था, इतिहास गवाह है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान, जैसे महात्मा गांधी हुए, B.R. अम्बेडकर हुए और बहुत से लोग ऐसे, इनकी मान्यता है और इनकी एक पूछ है, यानी समाज में पूछ है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन उस समय का दौर और अभी का दौर आप देखेंगे, जैसे अभी का दौर देखेंगे, ये बात अपन कर रहे हैं समझ लीजिए 80 साल पुरानी, 80 साल 100 साल पुरानी, और ये अभी का दौर। तो अभी का समय ऐसा है कि अभी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसकी कोई मानता नहीं है। समाज ऐसा मानता है कि जो ज़्यादा कमाता है, आपसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी में घूमता है, आपसे ज़्यादा बड़े घर में रहता है, समाज उसको पूछता है। ऐसा अभी के समय में देखा गया है और आप भी इन चीज़ों को शायद हाँ में हाँ भरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पहले ऐसा था, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ज़्यादा बुद्धिमान था और समाज के लिए जो ज़्यादा कार्य करता था, वो अच्छा इंसान और वर्चस्व में बड़ा इंसान कहलाता था। आज का समय ऐसा है कि आपके पास कितनों डिग्रियां रहें, आप किसी प्रकार से महान नहीं कहलाएंगे। और सच पूछेंगे तो हिंदुत्व के लिए और हिंदूवादियों के लिए और समाज के लिए कोई भी ऐसा कल्याण अगर पिछले 50 साल में आप देखेंगे किया है, बहुत लोगों ने साथ दिया है समाज का और परोपकार किया है, लेकिन सचमुच का जो प्यार बोलते हैं वैसा किसी देश से कहाँ किया। सिर्फ अगर किया होगा तो मैं बोलता हूँ, जिनको मैं अभी तक सुना हूँ या सुन पाया हूँ, राजीव राजीव दीक्षित जी ने किया है, राजीव दीक्षित जी ने। लेकिन कैसा दुर्भाग्य देखिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही उनको मार डाला गया कि उनकी मृत्यु हुई प्राकृतिक रूप से। अब ये तो भगवान ही जाने, गलत तो बहुत हुआ, लेकिन मैं उनको इसलिए मानता हूँ कि उनकी सोच एक ऐसी है, राजीव दीक्षित जी की, जो सचमुच देश के बारे में सोचते थे, बहुत विस्तार में सोचते थे और बहुत महीन रूप से प्यार करते थे हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए। सचमुच का प्यार जिसको बोलते हैं वो करते थे और इतना प्रैक्टिकल बोलते थे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, इतिहास ये भी गवाह है, जब जब जो सच्चा इंसान और जो सच बोलने वाला समाज के थोड़ा विपरीत पैदा हुआ है, हमने उसको मार डाला है। ओशो को हमने वैसे ही मार डाला है। राजीव दीक्षित को फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में ही मार डाला है। और इसी प्रकार की सोच है। और हम बोलते हैं ना कि समाज विकसित हो गया, नहीं, हम विकसित नहीं हो रहे हैं,
हमने 100 साल में जितनी दुर्दशा प्रकृति की है उतना कई हजारों साल में नहीं की है। देखिए, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरी सोच है ये कि हमने जितना प्रकृति का दोहन किया है, यानी इंसान जब से पैदा हुआ है, जब से भी करोड़ों करोड़ों लाखों साल से जब से पैदा हुआ है, और पिछले 100 साल में इंसान की भूख ने प्रकृति की जितनी, यानी उसको भरपूर क्षमता से जो यूज़ किया है वो अकल्पनीय है। तो किसी भी प्रकार से रॉ मटेरियल, चाहे वो कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पानी हो, प्रकृति का इतना दोहन जिसकी कल्पना नहीं है। और क्या चीज़ के लिए? सिर्फ भूख के लिए। इंसान की आज ज़रूरत क्या हो गई है? और सभ्यता, ये समृद्धता और सभ्यता किसको माना गया है समाज में? इसी को माना गया है कि आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है या बड़ा वर्चस्व है, और आप पैसे से बड़े आदमी हैं, तो आप अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। अच्छे और भले का तो बात देखिए अलग है। आप उस प्रकार से सक्सेसफुल हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा नाम और वर्चस्व है, तो आप अच्छे आदमी हैं। ऐसा समाज थोपा गया और ऐसा समाज को बनाया गया। यही तो अभी तक का सच है, जहाँ तक मेरी सोच है। ये व्यक्तिगत, सबकी अलग अलग सोच हो सकती है। अगर किसी को मानना रहेगा या किसी को जानना रहेगा व्यक्तिगत जो मैं सोचता हूँ, तो मैं तो ऐसा मानूंगा कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। नदी, पानी, तालाब, आग, पेड़ पौधे, प्रकृति, जो जो चीज़ प्रकृति में जुड़ते हैं, उनसे बड़ा और उनसे अच्छा कुछ नहीं है। ना आपको कभी पलट के वार करेगा, ना आपको कोई दुख देगा। ऐसा आपको सुख भी देगा, दुख भी देगा। प्रकृति सब कुछ देगा आपको। रिश्ते तो ऐसे हैं, और रिश्तों का ऐसा है कि कभी बहुत मीठे रहते हैं, कभी बहुत गहरे रहते हैं, कभी बहुत कड़वे रहते हैं। अंततः ये वीडियो का एक ही सार था और बोलना था मेरे को कि प्रकृति को जो हम जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं और जिस प्रकार से उसकी दुर्दशा कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। लोगों को ये लगता है पक्का घर बन जाना, सीमेंट का घर बन जाना यानी समृद्धता की निशानी है। पिछले 100 साल में हम जितना मूर्ख बने हैं, सीमेंट का घर बना बना के, उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। मैं बोलता हूँ मिट्टी के घर से अच्छा स्वर्ग दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। आप देखिए, मैं जैसे जयपुर घूमा हूँ और बहुत सारे बड़े बड़े किले देखा हूँ। क्या जो 1000 साल, 15 साल, 2000 साल से जो खड़े हैं, क्या वो सीमेंट से बने हैं? नहीं बने हैं। सब चूना पत्थर, मिट्टी और पत्थरों से ही बने हैं। लेकिन इंसानों को वही लगता है। गाँव में आज ये मानसिकता बन गई है कि आपका अगर सीमेंट का घर है और पक्का घर है तो आप समृद्ध हैं, और आपको बहू बेटी मिलेगी शादी करके, और आप यानी गांव के अच्छे बड़े समृद्धता में आते हैं। और जिनका छोटा घर है, मिट्टी का घर है, वो छोटे लोग हैं और गरीब लोग हैं। ऐसी तो मानसिकता है अपनी समाज की। तो बस ये एक छोटी सी मन की बात थी, इसको अभी यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सारी वॉइसें आएंगी आपको और क्लियर चीज़ें नहीं सुनाई देगी। ये एक शुरुआत है, और आपको हो सकता है पसंद नहीं भी आए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। तथास्तु।